दोस्तों, रशिया हमेशा से ही भारत का भरोसेमंद दोस्त रहा है। रशिया की तरफ से हमेशा ही भारत को अपनी प्राइम से प्राइम टेक्नोलॉजी दी गई है। हम हमेशा से ही इजराइल, फ्रांस और रशिया, इन तीनों ही देशों के हथियारों की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त रही है कि केवल आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी जो हमारे फ्रंट लाइनर हथियार हैं, वो भी रशिया, इजराइल या फ्रांस में बने हुए हैं। और आज रशिया की तरफ से एक और खास हथियार भारत के लिए ऑफर कर दिया गया है। इस हथियार का इस्तेमाल स्पेशली LAC और LOC पर किया जा सकेगा और अगर ये हथियार हमारी सेना ले लेती है तो हमारे दोनों ही दुश्मन देश यानी कि चाइना और पाकिस्तान पागल हो जाएंगे। और अगर हम रशिया से इस हथियार को ले लेते हैं तो इन दोनों ही देशों की कुछ भी हरकत करने से पहले इनके ऊपर भारत की तरफ से मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी। यहाँ पर मैं AI स्वाम सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ। अब तक आपने काफी बार स्वाम ड्रोन के बारे में सुना होगा, लेकिन रशिया इस तरीके की स्वाम सैटेलाइट का इस्तेमाल भी कर रहा है। और आज रशिया की तरफ से नैनो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का ऑफर भारत को कर दिया गया है। और इन सैटेलाइट की सबसे खास बात यह है कि रशिया ने इन सैटेलाइट के अंदर एक भी चाइनीज पार्ट नहीं लगाया है। इन सैटेलाइट को 100% रशिया में ही बनाया गया है। रशिया ने इन सैटेलाइट को स्पेशली सिक्योरिटी मिशन के लिए बनाया है ताकि बारीक से बारीक जानकारी निकाली जा सके। इन सूडो स्वाम सैटेलाइट का जो वेट है वो केवल 8.5 किलोग्राम है और ये सैटेलाइट 10 से 20 सैटेलाइट के झुंड में काम करती हैं। इन सैटेलाइट को सिंगल भी ऑपरेट किया जा सकता है। छोटी होने की वजह से इन सैटेलाइट को कोई भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल नहीं मारकर गिरा सकती है। इन सैटेलाइट की संख्या ज्यादा होने की वजह से एक बार में 10 से 20 जगह पर लाइव इंफॉर्मेशन का पता लगाया जा सकता है। और इन सैटेलाइट का एक फायदा ये भी होगा कि एक कमांड सेंटर से हम 20 अलग अलग जगह पर अपनी नजर रख सकते हैं। और अगर हमने 10 सैटेलाइट LAC पर और 10 सैटेलाइट LOC पर तैनात कर दी तो LAC और LOC के चप्पे चप्पे की खबर हमारी सेना के पास होगी। हालांकि हमारे पास इसरो द्वारा बनाई गई GSAT सैटेलाइट मौजूद हैं, लेकिन केवल 2 की संख्या में, जिसमें से एक सैटेलाइट का इस्तेमाल तो हमारी वायुसेना करती है और दूसरी सैटेलाइट का इस्तेमाल हमारी नेवी करती है। और हमारी थल सेना के पास ऐसी कोई भी सैटेलाइट मौजूद नहीं है। हमारी थल सेना की जरूरत के हिसाब से ही रशिया की तरफ से स्वाम सूडो सैटेलाइट भारत को ऑफर की गई है ताकि इस सैटेलाइट की मदद से भारत काफी आराम से LAC और LOC पर नजर रख सके। ये सैटेलाइट रशिया भारत को इसलिए भी देना चाहता है ताकि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ से दूर किया जा सके। एक सैटेलाइट की कीमत हमें 2 करोड़ पड़ेगी और भारत अगर ऐसी 40 सैटेलाइट ले लेता है तो ये केवल हमें 80 करोड़ की पड़ेगी, लेकिन ये हमारे दोनों ही दुश्मन यानी चाइना और पाकिस्तान की हालत खराब कर रख देगी। और आपके लिए आज का सवाल, क्या भारत को स्वाम सूडो सैटेलाइट लेनी चाहिए या फिर नहीं? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।